मुंबई और मुंबई के लोगों के लिए इस बार मौसम अलग अलग खेल खेल रहा है। जिस तरह से मॉनसून ने जाने का लंबा इंतजार करवाया, अब उसी तरह से मुंबई में सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से पारा लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी ठंडी पड़ सकती है। नवंबर के महीने में ठंड ने कई साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिससे मुंबईकरों को अच्छी ठंड का अनुभव मिल रहा है। मुंबई में रात के वक्त घूमने और ठंड का मजा लेने का माहौल भी बन चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ठंड को लेकर मौसम विभाग का अनुमान और किस तरह से मुंबई में आने वाले दिनों तक मौसम रह सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। मुंबई जैसे शहर में अक्सर मुंबई के लोगों को सबसे ज्यादा ठंड की कमी मिस करती है। भारी बारिश और भीषण गर्मी मुंबई के लोगों के जीवन में एक आम बात है, लेकिन ठंड का मौसम मुंबईकरों को कभी कभार ही देखने मिलता है। और इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई के लोगों के लिए सर्दी का मौसम औसत के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। मौसम विभाग की अगर माने तो पिछले कुछ दिनों से पारा औसत से 2 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से रात के समय मुंबई में 22 डिग्री से कम और उपनगरों में 18 डिग्री से कम का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और पारा गिरने की वजह से सुबह और रात के वक्त अच्छी ठंडी का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग की अगर माने तो मुंबई के कोलाबा स्टेशन के अनुसार रविवार को अधिकतम टेंपरेचर 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो औसतन टेंपरेचर से 2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम टेंपरेचर 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो औसतन टेंपरेचर से 2 डिग्री कम है। अगर बात करें उपनगरों की तो रविवार को अधिकतम टेंपरेचर 31.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम टेंपरेचर 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं थाने और कल्याण जैसे इलाकों में रात के वक्त 17 डिग्री तक टेंपरेचर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। बात करें कोंकण रेंज के तहत आने वाले दूसरे इलाकों की तो जेऊर में न्यूनतम टेंपरेचर 0.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से लगभग 14 डिग्री कम है। इसके बाद जलगांव में 9.5 डिग्री, नासिक में 10.8 डिग्री, बीड़ में 11.5 डिग्री, अहमदनगर में 11.3, औरंगाबाद में 11.8, महाबलेश्वर में 12.3, मालेगांव में 13.8 रिकॉर्ड किया गया, जो औसतन टेंपरेचर से काफी कम है। मुंबई में कैसा रहेगा दिन, ये भी आपको बता देते हैं। शहर में दिन का तापमान अभी भी सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। आईएमडी कोलाबा वेधशाला ने अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बताया है, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था, जबकि आईएमडी सांता क्रूज वेधशाला में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। आपको बता दें कि इसी महीने की 2 तारीख को 10 साल का रिकॉर्ड टूटा था, जब सामान्य से टेंपरेचर 5 डिग्री तक नीचे गिर गया था। हालांकि उस दिन मुंबई में दिन भर बारिश भी हुई थी। अब इस हफ्ते किस तरह का रहेगा मुंबई में मौसम, ये भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए मुंबई और आसपास के क्षेत्रों जैसे कि थाने और नई मुंबई में ठंड बढ़ने का पुनर्नुमान लगाया है। मुंबई और इसके पड़ोसी जिलों में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने मिल सकती है, जिससे ठंड का एहसास होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी मुंबई की वैज्ञानिक शुभांगी भुटे ने बताया है कि फिलहाल बेमौसम बारिश के कोई भी संकेत नहीं है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान गिरेगा, मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। अब एक्सपर्ट्स ने मुंबई को कैसे किया है अलर्ट, ये भी आपको बता देते हैं। वैसे बदलते मौसम को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि मॉनसून और सर्दियों के बीच के इस संक्रमण काल में ऐसे उतार चढ़ाव आम है, जब हवा के पैटर्न और नमी में बदलाव प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मध्यम हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से भी हल्की सांस संबंधी परेशानी हो सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और हृदय या फेफड़ों की बीमारी वाले संवेदनशील समूह के लिए। मानसून की वापसी के बाद सभी निर्माण गतिविधियों के शुरू होने और शुष्क मौसम के कारण मुंबई की वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि आने वाले हफ्तों में मुंबई की वायु गुणवत्ता और बिगड़ सकती है, क्योंकि आर्द्रता कम होने और ठंडा तापमान प्रदूषकों को जमीन के करीब फंसा लेगा। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन,
चल रहे निर्माण कार्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से उड़ने वाली धूल शहर के प्रदूषण स्तर में प्रमुख कारण बन सकती है। कैसी रही मुंबई की एयर क्वालिटी पिछले हफ्ते, ये भी आपको बता देते हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही मुंबई के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI भी गिरने लगा है। रविवार 9 नवंबर को मुंबई का समग्र AQI 109 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। पिछले रविवार यानी कि 2 नवंबर को AQI 53 था, जो अच्छा श्रेणी में था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार रविवार को सबसे खराब AQI वाले क्षेत्र थे देवनाथ, जहां 175, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 160, घाटकोपर 153, शिवड़ी 147, नेवी नगर 143, खेरवाड़ी, बांद्रा पूर्व 136, मलाड 129 और CSMIA 116 रिकॉर्ड किया गया। मुंबई ने शनिवार को थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि शहर की वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन मध्यम श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मुंबई का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया। तो इस तरह से मुंबई में हवा की गुणवत्ता जो है वो मध्यम वर्ग में है, लेकिन जिस तरह से ठंड का माहौल बनता हुआ जा रहा है और जिस तरह से नमी मौसम में हमें देखने मिल रही है, उसके चलते इसी तरह से अगर माहौल रहा तो जो प्रदूषण लेवल है वो मुंबई में बढ़ सकता है, और जो फेफड़ों की बीमारी वाले लोग हैं, जो सांस की बीमारी वाले लोग हैं, उन्हें भी असर पड़ सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि मुंबई में इस बार अच्छी खासी ठंड हमें देखने मिल सकती है।